दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएगा। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब अत्याचारों को मुस्कुरा सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। गीता यही संदेश देती है कि हर ऐसा कार्य करो जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे लेने या हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को
सफलता के मार्ग से दूर ले जाता है और उसे भ्रमित कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अहंकार को त्यागने की बात कही है। अहंकार की जड़ त्याग कर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए इंसान को संघर्षों करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को गलत विचारों को अपनाने से बचना चाहिए, जो कि उनके पतन का कारण बन सकती है। अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना खुद का विनाश कर देता है। इससे जीवन में अधर्म और दुख बढ़ता है। जीवन में मुश्किल समय में भी उन्हें ईश्वर का साथ मिलता है। वे कहते हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है और वह हमें हमेशा सहायता प्रदान करेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक भावना बनाए रखनी चाहिए। जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे वह कठिनाई हो या संघर्ष या फिर किसी प्रकार का दुख हो। गीता में व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जो कि मानव जीवन में होना लाजमी है। लेकिन कुछ आदतें हमें गलत मार्ग पर ले जाती हैं और हमारा पतन होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि व्यक्ति का लालच कभी समाप्त नहीं होता और फिर वह और पाने की लालसा में अधर्म का मार्ग चुन लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी है। अगर आप असफल हुए हैं तो प्रयास को कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन प्रयासों की बदौलत सफलता जरूर मिलती है। सफलता पाने का मंत्र है सपने बड़े देखना। जीवन में जो भी कामयाब हुआ है उसने हमेशा बड़े सपने देखे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सफलता मिले तो सपने बड़े देखें और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को माफ करना आना चाहिए, साथ ही सहनशील बनना चाहिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो मन से कई तरह के फालतू विचार खत्म होते हैं, जिससे आगे की सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए सफल होने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत खुद में होती है, जिसे मानने के बाद ही सफलता हाथ लगेगी। श्री कृष्ण ने बताया है कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इंसान को अगर 2 वक्त की रोटी के लिए अधिक पैसा नहीं है तो उन्हें नमक रोटी खाकर सो जाना चाहिए, लेकिन कभी भी अपनों के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि वह जितना देंगे नहीं उससे अधिक वह आपको सुनाएंगे। इसलिए कभी भी अपनों के आगे हाथ ना फैलाएं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बुरे कर्मों को किया नहीं जाता, बल्कि यह अपने आप स्वेच्छा से होता चला जाता है। लेकिन अच्छे कर्मों के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको सफलता हासिल होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करें, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। जय श्री कृष्ण।